इकबाल भाई है, इकबाल 20 साल का लड़का होगा और उनको भी साथ में डिटेन कर लिया गया है। और जब वहाँ पे हमारे मुफ्ती साहब मौलाना मंदी मुफ्ती साहब गुलाम मंदी मुफ्ती साहब उनका फ़ोन आया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा एक हादसा हो गया है। मैंने भाई ये तो बहुत केरल स्टेट का मैटर है, ये दूसरा स्टेट का मैटर है, हम लोग का रियासत का है ही नहीं है, ये फिर मंत्री साहब को बोलना होगा। मैं भी मंत्री साहब से फ़ोन किया, हमारे जिला परिषद के सभापति साहब को भी कहा कि ये जो आप थोड़ा सा देखिए, मंत्री साहब को बोल करके किसी भी हालात में जो मौलाना है उनको लेके हम लोग लेके आना है, नहीं तो उनके ऊपर जो है बहुत सारे चार्जेस लगा देंगे, है ना। ये और क्या क्या दिगर हम लोगों ने देखा इससे पहले जो एक मुफ्ती साहब को किस तरह से बेहुरमती करके उनको डिटेंशन करके रखा गया, है ना, ये उसमें लागू कर दिया था। तो फिर मंत्री साहब फ़ोन करके वहाँ के जो भी अफसर हो या यहाँ पे डीजी लेवल तक फ़ोन करके जो मौलाना साहब को जो शाम के 7 बजे कल जो है रात को जो रिहा कर दिया गया था। बाद में पता चला कि एक लड़का और भी है, वही लड़का जिनका मैं नाम बताया। फिर रात को हम लोगों को फ़ोन आया हमारे जो जोन के वाइस प्रेसिडेंट फरियाद साहब का और आठकोड़िया के जो मेंबर साहब हैं मुस्तफा भाई का, और हमारे एक सलीम भाई पंचायत समिति के मेंबर है, उनका शायद रिलेटिव होंगे गुत्ती के, वो फ़ोन किया, बोला कि नहीं मौलाना साहब को तो छोड़ दिया गया है, मगर एक लड़का और भी था। तो फिर मैंने कहा भाई एक साथ आप लोग क्यों नहीं कहे थे, एक ही बार में तो हो जाता ना काम। तो फिर मंत्री साहब के पास खुद सुबह वो लोग गए, रात को मैंने भी कहा और मंत्री साहब बात किए। वहाँ से बात करने के बाद जो चार्जेस लगाया जाता है और भी दिगर उनके पास चार्जेस वो नहीं लगा करके छोटा माइनर सा एक लगा करके उनको जो है यहाँ पे बोला गया। मंत्री साहब बोले कि आप लोग जाइए, वहाँ से जाने के बाद एक हल्का बेल लेकर के आप लोग निकल जाइएगा। तो ये हालात है देश का। हम लोग बंगाल में कितना सेफ है, हर चीज कोई भी जो जिस धर्म के हो, हिंदू वाले जब पूजा होते हैं उनके भी देखिएगा आप लोग दुर्गा पूजा के टाइम में ये पुलिस मुतमईन कर दिया जाता है। और आपका ईद के टाइम में आप लोग देखिएगा ईदगाह में जो है हमारे जो थाना के एसआई हो या पुलिस डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि कुछ इधर उधर कोई घटना ना घट जाए, कुर्बानी हो चाहे ईद हो। फिलहाल अभी जो 25 तारीख को क्रिसमस हुआ, अभी हम लोगों ने देखा कि चर्च में जो है वहाँ पर भी पुलिस डिप्लॉय कर दिया गया था। तो यहाँ पे हर कौम के लोग अपना अपना मजहब जो होता है अमन व अमान के साथ मनाते हैं, मगर हम लोगों ने लास्ट इलेक्शन में के जज्बात में आकर के अपना होश खो बैठे और जो है बंटवारा हो गए। यूपी में एक चल रहा है ना, बटोगे तो कटोगे, ये चीज पूरा जोरों शोर से चला। वहाँ पे जो बाई इलेक्शन हुआ हम लोगों ने देखा यूपी में, यही स्लोगन लेकर के उन लोगों ने 7 सीट जीत लिया। बंगाल में जो बाई इलेक्शन हुआ यहाँ पे 6 सीट का 6 सीटों जो ममता बनर्जी के इसमें आ गया, यहाँ पे टीएमसी का इसमें आया, कोई सीट आपका 1 लाख वोट से जीता है, कोई 50,000 से ऐसे मार्जिन से जीता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसा गलती हम लोग ना करें। कोई भी एक अगर दरख्त लगाते हैं बरगद का पेड़, जो मंत्री साहब कभी किसी से कोई ये नहीं पूछे कि जो कल जाकर के मौलाना साहब आप किधर वोट दिए नहीं दिए हैं। ये चीज़ तो है ना हकीकत में। जो लड़का हमारे आठकोड़िया के जो भाई साहब हैं कभी ये पूछा नहीं किया कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मंत्री साहब है तो एक उम्मीद तो है ना सबके पास कि भाई अगर कुछ कहीं पे अगर आपका दीगर स्टेट में दीगर रियासत में कोई अगर हादसा हो जाए तो हम लोग का ये गार्जियन है जो अगर जाएंगे वहाँ पे तो कम से कम काम तो हो जाएगा। तो ये चीज़ है मंत्री साहब का खासियत है, ममता बनर्जी का खासियत है कि बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो हालात को आप लोग भी देखिएगा। संभल का यूपी का संभल में हम लोगों ने देखा, 1 माह कबल की बात है कि क्या क्या हादसा हो गया। वहाँ पे मस्जिद के नीचे अब मंदिर ही मिलता है, सिर्फ हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर उन लोगों को नजर आता है। 2014 से पहले ऐसा हम लोग हादसा नहीं देखते थे। ख्वाजा गरीब नवाज मेहंदीन चिश्ती के दरगाह में भी नोटिस भेज दिया गया है, दिल्ली के जामा मस्जिद में भी नोटिस भेज दिया गया है। अभी ये हो क्या रहा है भाई? फिर वक्फ बोर्ड पहले क्या इस तरह का बिल क्यों नहीं लेके आया गया था? वक्फ बोर्ड हम लोग को सिर्फ टारगेट किया जाता है कि किस तरह से हम लोग को बर्बाद किया जाए, उसको नाबूद किया जाए। तो ये लोग गौर और फिक्र करने की बात है। यहाँ पे बंगाल में अगर आपका हुकूमत में कोई बनेंगे 2026 में, या बीजेपी का गवर्नमेंट हो या फिर टीएमसी का गवर्नमेंट हो, कोई दूसरा पार्टी का कोई है क्या यहाँ पे वजूद? आओ ना, कांग्रेस का एक एमएलए है, ना सीपीएम का एमएलए है, ना कोई और दूसरे पार्टी का एमएलए है। आप लोग देख रहे हैं। हम लोग को इधर उधर नहीं भटकना है। तो 2026 वाला जब इलेक्शन आएगा, आप लोगों को जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपका कोई बाहर में हमारे केरल में जो भी भाई दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो लोगों को थोड़ा हम लोग यूथ नौजवान भाइयों को समझाने का ज़रूरत है कि भाई देश का हालात ठीक नहीं है। बंगाल में हम लोग सब ठीक ठाक हैं। अगर कोई मान के चलिए कि बस कोई अपना अपने गाँव में हर देखिए आजकल ऐसा हो गया है ना कि हर फैमिली में थोड़ा बहुत नोक झोंक होता रहता है। ये नोक झोंक की वजह से जो है पार्टी को जो बदनाम कर दिया जाता है। तो खैर मैं ना बोलूँ ये, क्योंकि फिर वहाँ ग्वालकोफर में भी मीटिंग है। ये बात बोलकर मैं अपना बात खत्म करता हूँ। मामा टिमानो जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, गुलाम रसूल साहब जिंदाबाद, जनगाह यूथ तृणमूल कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब जो है